हाइट 72 इंचेस है और ये कह सकते हैं कि इंडिया का आज की डेट में टॉलेस्ट स्टैलियन है। का ब्रह्मदेव जो है ये काला कांटा का ग्रैंडसन है, जंगवीर घोड़े का बेटा है एंड ही इज ऑल्सो 70 इंचेस टॉल। इससे 2 इंच कम है और 1.5 महीना आपस में इनका एज का गैप है, ज्यादा गैप नहीं है आपस में। हमें देखो लास्ट पुष्कर में इसके 11 CR ऑफर हुए थे, हमने कोई कुछ कोट भी नहीं किया और ना हमारा अभी कोई डेट, क्योंकि मैं बोला ना बे माता भी के घड़े हो गो, इतनो सुंदर, इतनी की हाइट, इतनी कद काठी और 11 करोड़। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और थे लगातार देख रहे होगा कि भाई पुष्कर मेला के अंदर में यहाँ और भाई पुष्कर को मेलो है वो मैं पूरो को पूरो दिखाने लग रहा हाँ। अभी थे मेरे पीछे ही थे एक मतलब घोड़ो देख रहे होगा और हाइट वगैरह इन्हें देख की मतलब जो लोग होंगे ही बहुत सारा लोग ही इधर देखने के लिए भी आ रहे हैं। जब भी कई तरफ आप देखा तो एक तरीका मतलब इंसान का जो रोंगटा खड़ा हो जाए, क्योंकि की हाइट वगैरह देखा की जो मतलब कद काठी देखा तो वो बहुत एक अलग स्पेशल है। और भाई पुष्कर के अंदर जानो मानो घोड़ो है तो इसका जो मालिक ही बा अपने साथ में जुड़ेगा, बस सारी ऑल टोटल बातें ही बा अपने साथ में आपने बताऊंगा कि को के नाम है, के का माता पिताजी को नाम है, के दादा दादी को नाम है, ऑल टोटल सारी बातें ही बताई जाएंगी। और फिर देखने लग रहे होगा कि बिल्कुल थोड़ा शांत है, अभी शांत है और जय लोग पास में आऊंगा अभी तरीका में थोड़ी मस्ती है, बात करने लग जाऊंगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपको? मेरा नाम गुरप्रताप सिंह गिल है और घोड़ों में सब गैरी गिल के नाम से जानते हैं जी। और हमारा जो फार्म है ये वीर स्टड फार्म के नाम से मोहाली जिले में खरड़ तहसील और कुराली सिटी के अंदर, हाँ जी, पंजाब में लोकेटेड है। ठीक है। हाँ जी सर, क्या नाम है इनका? इसका नाम करमदेव है जी। ये इसका बर्थ हुआ कोविड के दौरान, जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे इसका बर्थ हुआ। ये जिस दिन हमारे फार्म में आया दैट वाज द वेरी लकी डे। उसी दिन लॉकडाउन में आई सोल्ड 5-6 एनिमल्स टुगेदर, एक साथ सेल हुए। तो इसके कर्म हमें अच्छे लगे तो वी नेम्ड हिम करमदेव। अच्छा, करमदेव। हाँ जी, हाँ इसलिए जी, नाम रखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बाकी टोटली हमारे पास 80 एनिमल्स हैं इस समय फार्म पे, जिसमें से 30-30 एनिमल्स हम यहाँ लेके आए हैं और 50 एनिमल्स जिनमें से 3-4 और स्टैलियंस हैं। टोटल वी हैव 9 स्टैलियंस। करमदेव की उम्र क्या है वैसे? ये अभी 4 साल का हो गया जी, 4 साल से कुछ महीने ऊपर चल रहा है। और हाइट 72 इंचेस है और ये कह सकते हैं कि इंडिया का आज की डेट में टॉलेस्ट स्टैलियन है। हाँ जी। इसका सायर जो है वो द्रोणा है। द्रोणा वाज बॉर्न एट बालसमंद। हिज हाइनेस गज सिंह जी के रॉयल स्टेबल्स में पैदा हुआ था इसका फादर। ये मेरे घर पे ब्रीड हुआ और इसकी मदर अभी भी मेरे पास में है। शी कम्स फ्रॉम, हमने उसको अननोन समझ के लिया था इसकी मदर को, बट बाद में हमें पता लगा कि वो देव दरबार वाले घोड़े की ग्रैंड डॉटर है। हरियाणा से ली थी हमने। और टोटल हमारे पास 9 स्टैलियंस हैं, जिनमें से ये और एक ब्रह्मदेव। अच्छा, ब्रह्मदेव। सबसे टॉलेस्ट करमदेव और ब्रह्मदेव दो हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इनके नाम ऐसे कैसे रखे आपने? इसका तो मैंने आपको फिलोसफिकली बता ही दिया क्यों ऐसा नाम आया। तो हमें था कि ये दोनों ही ह्यूज है, मैसिव हैं, तो इनकी एक आइडेंटिटी डिफरेंट हो। तो आज ये एक जैसे कह लो भाइयों की जोड़ी मशहूर होती है, आज ऐसे ही ये ऑल ओवर द इंडिया करमदेव और ब्रह्मदेव दोनों ये अपने आप में अलग कैसे है? क्या कुछ है मतलब ऐसा? देखो इनकी जो लाइनेज है दोनों की, ये काला कांटा का ब्रह्मदेव जो है ये काला कांटा का ग्रैंडसन है, जंगवीर घोड़े का बेटा है एंड ही इज ऑल्सो 70 इंचेस टॉल। इससे 2 इंच कम है और 1.5 महीना आपस में इनका एज का गैप है, ज्यादा गैप नहीं है आपस में। और इनकी जो प्रोजनी आगे जो बच्चे देखने में हमें मिल रहे हैं वो भी अपने पे ज्यादा दे रहे हैं घोड़े। कई बार क्या होता है, घोड़ा कोई माँ पे ज्यादा बच्चे देता है, कोई फादर पे ज्यादा देते हैं। ये दोनों ही स्टैलियंस अपने पे ज्यादा बच्चे दे रहे हैं। तो वो इनको एक जिसको भी ब्रीड करना है, फॉर एग्जाम्पल इनकी इसी वजह से कई लोग यहाँ पे पूछते हैं कि इतनी फीस क्यों रखी गई है। इनकी 2.25 लाख, हाँ, इनकी 2.25 लाख रुपया कवरिंग की फीस है। अच्छा, कवरिंग की 2.25 लाख। हाँ जी, हाँ जी। पर ये है कि आज जो हमने स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके हमने मान लो यहाँ तक जैसे
आलीशान था वो 63 था, द्रोणा शानदार 64 था, द्रोणा 65 था, तो ये अब 72 है। तो जो स्टेप्स पीछे मेहनत के निकल चुके हैं, अब स्ट्रेट अवे किसी को फल चाहिए तो नेचुरली दे हैव टू पे फॉर इट। ठीक है। हाँ जी। और सही कि जैसे कि कोई खरीदना चाहे तो मतलब वैसे क्या हमें देखो payment? लास्ट पुष्कर में इसके 11 CR ऑफर हुए थे, हमने कोई कुछ कोट भी नहीं किया और ना हमारा अभी कोई दे, क्योंकि जब हमारे पास एटलीस्ट 20 बच्चे हो जाएंगे इसके, जिसमें से 15 फिलीज 2-4 कोल्ट हो जाएंगे, फिर हम इसको सेल के बारे में सोच सकते हैं। बट अभी वी हैव नो मूड टू सेल देम बिकॉज ब्रीड पहले आती है। नहीं तो कई पुराने ब्रीडर्स ने जो गलती की के पैसे के उसमें ठीक है एनिमल सेल कर दिया और पीछे ब्लड नहीं बचे, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है ब्रीड। मतलब आपको ब्रीड बनानी है। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। ठीक है। और जैसे कि ये मतलब वाइट कलर का ब्लेज है। हाँ जी, हाँ जी, इसको ब्लेज बोल देते हैं जो पूरा है। अगर इसके सिर्फ मान लो फोरहेड पे ही गोल वो हो, उसको स्टार या फूल बोल देते हैं। ठीक तो है। ब्लेज को ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। पंचकल्याण को वैसे ही बहुत लकी माना गया है शास्त्र के हिसाब से। तो बाकी देखने में भी सुंदर लगता है। और इसमें एक आइडियोलॉजी भी होती है, मान लो जो घोड़ों में बोलते हैं कि 2 पैर हों, मतलब जहाँ 4 पैर वाइट हों, 3 ना हो या 1 ना हो, उसका भी एक आइडियोलॉजी होता है कि जैसे कि इसके 4 पैर हैं तो इसका क्या है मतलब? मैं आपको वही बता रहा हूँ। जी मैं सर। जब हम राइड करते हैं तो जो वाइट हूफ होता है ना, वो ब्लैक से थोड़ा सॉफ्ट रहता है, थोड़ा डेलिकेट रहता है एज कम्पेयर टू द ब्लैक हूफ। ठीक है। तो वो जब चलेगा घोड़ा तो वो इक्वली घिसे, ता करके हमेशा या तो 2 के उसमें आप समझो कि इवन नंबर्स में वो हो, वाइट हो, 2 हो या 4 हो, तो वो 3 ना हो। तो कई बार घोड़े 3 का होता है तो 3 होता है तो एक हूफ जो ब्लैक है वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, 3 जो है वो आप सड़क पे राइड कर रहे हो वो ज्यादा घिसेंगे, तो घोड़े वो का नजर में बैलेंस कम आएंगे हैं। बैलेंस भी बिगड़ेगा वो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और बाकी मैं तो देखो भवरी और इन सब में विश्वास नहीं करता मार्किंग हाँ, में। जैसे कि बोलते हैं कि भौरी है, ये है, वो है, Yes, तो पर इन चीजों में क्या कुछ होता है? जैसे मैम ये सिर्फ मिथ है। ओल्ड टाइम्स में क्या था, राजा महाराजाओं के पास में घोड़े थे, तो उनसे निकालने का एक फॉर्मूला बनाया हुआ था कि अदरवाइज तो वो लोग घोड़ा देते ही नहीं थे। तो उनके दिमाग में एक डालने के लिए कि ये अशुभ है, ये आपका ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। अच्छा। अदरवाइज देखा जाए एक अर्जल बोलते हैं, अगर एक पैर वाइट हो बाकी माथे में कुछ ना हो, वो मैंने फर्स्ट स्टेलियन ही अर्जल खरीदा था। अच्छा। नाग नाम का घोड़ा था और उसने मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं 80-90-100 घोड़े रखूं। तो उसकी ये कर्म है कि सारा ये इतना बड़ा फार्म रेडी हो गया। तो मैं तो शुभ अशुभ में नहीं मानता और लोगों को भी आपके जरिए ये मैसेज देता हूँ कि मिथ में मत पड़ो। घोड़ा घोड़ा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। जो देखना चाहिए वो कंफर्मेशन, लेग्स सीधी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, हूफ बड़ा होना चाहिए, नेक सुंदर और कर्व में होनी मतलब चाहिए। किसी को आप भी घोड़ा करेक्टर्स खरीदना को फॉलो करो, आप ये भवरी और मार्किंग के चक्कर में मत पड़ो। लोग तो इनके चक्कर में बहुत पड़ते हैं। यस मैम, इसीलिए बट बहुत फर्क है आज से 10 साल से पहले अगर हम कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली। जैसे कि भाई कोई भी घोड़ा आपको खरीदना तो आप 5 चीज या 7 चीज क्या देखोगे कि भाई हाँ ये ठीक है, हम खरीद देखो सकते हम हैं? लोग चेस्ट ब्रॉड होनी चाहिए, राइट मैम, बोन हैवी होनी चाहिए, मोटी बोन होनी चाहिए, हूफ का साइज बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा भी ना हो और मतलब अच्छा बड़ा साइज होना चाहिए। फिर उसका मतलब जो पुट्ठा है, अक्सर क्या होता है हम लोग देसी उसमें बोल देते हैं कि घोड़े का ताना अच्छा होना, लंबाई होनी चाहिए। तो वो लंबाई से मतलब जो काठी वाली जगह उससे मतलब नहीं। अब आप इस घोड़े का देखो लेंथ बहुत है, हाँ। लेकिन काठी वाली जगह उतनी ही है जितने में काठी आए। तो पीछे जो पुट्ठा है इसका दैट इज लॉन्ग, तो वो पुट्ठा बड़ा होना चाहिए, ना कि जो राइडिंग सैडल स्पेस बड़ा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। फेस सुंदर स्ट्रेट होना चाहिए, और फेस नेक बिल्कुल ऐसे जैसे नेक कर्व में हो तो और अच्छी बात है। और यहाँ पे जैसे हम मॉडल्स की फेस के बारे में बात करें, हाँ, तो यहाँ जॉ लाइन होती है, राइट, सेम इनकी जॉ लाइन और नेक के बीच में यहाँ पे 3 उंगली का दिखा सकते हो थोड़ा पास में? हाँ क्योंकि जी, वो तो साइड कट करता है। ये जो यहाँ पे जो 3 यहाँ गैप है, ये जुड़ा नहीं होना चाहिए ये एरिया। अच्छा, जुड़ा होगा तो यस, फिर वो अच्छा कम लगेगा। कट नहीं आएगा ये जॉ, सही। यस, ये जॉ पूरा प्रोमिनेंटली अलग से दिखना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। इसका भी आप जॉ जैसे भाई देखोगे, इसके है मतलब बिल्कुल माथे हाँ जी, में इसका भी तिलक जॉ अलग ही दिखेगा आपको।
करमदेव, इसके कान देखो, करली कान है और एकदम हार्ट बनता है ऊपर। मतलब ब्रीड कौन सी बोलते हैं? मारवाड़ी है। मारवाड़ी ऑल है। आर मारवाड़ीज। तो मारवाड़ी की क्या पहचान होती है? मैम ईयर्स, फेस, नॉस्ट्रिल, जो आदमी घोड़े को पहचानता है उसके मतलब आप समझो कि सारे कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं कि वो काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है। जहाँ कलर से अगर वाइट है तो नुकरा बोल देते हैं। ये 3-4 ब्रीड्स हमारे इंडिया में प्रचलित हैं। काफी बार देखने को मिलता है कि भाई काफी घोड़े होते हैं वो मतलब वाइट और ब्लैक होते हैं, उनमें भी कुछ होता है, मतलब कलर का भी कुछ होता है। पाइबाल्ड बोल देते हैं इंग्लिश में, मतलब हिंदी में बोले तो अबलक, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। मेरे पास भी एक घोड़ी है, पैचेस होते हैं व्हाइट में ब्लैक, तो वो मारवाड़ी में कंसिडर किया जाता है। उसमें देखने वाली ये बात होती है कि कई अबलक में फेस सारा वाइट होता है, वो उसको अच्छा ज्यादा नहीं माना जाता, वो नुकरे में से निकला होता है। जिसका फेस मोस्टली ब्लैक हो, बीच में 2 उंगली की स्ट्रिप, 3 उंगली का स्ट्रिप जिसको पटा बोल देते हैं वो हो, तो दैट इज फ्रॉम मारवाड़ी। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ जी, देखो कोविड में लोगों ने जिंदगी का मायना सीखा, लोगों को फार्म लाइफ पसंद आने लगी, लोगों को ये थोड़ा याद आया कि मौत भी है। जी तो बिल्कुल। राइट, ये इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम सब जो भी कमा रहा है उसको कोई ना कोई हॉबी पालो, कोई एनिमल का, कोई भी एनिमल हो, घोड़ा हो, बर्ड्स हो, जहाँ किसी गरीब को एजुकेशन देना हो, कोई जिंदगी में अच्छे काम, अच्छी हॉबीज पालो और दुनिया का जो भी एक दूसरे के लिए हेल्प कर सकते हैं हेल्पफुल बनो, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तो इंसान बन के हम तभी इंसान कहला सकते हैं अगर हम किसी दूसरे का कुछ भला कर जाएं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ने देखा ना कि सुंदरता है भी, सुंदरता को तो हर कोई इंसान है वो कायल हो जाए है। जका लोगा ने घोड़ा घोड़िया के बारे में नॉलेज को नहीं, पत्तो को नहीं, एक बार इन देखेगो और घोड़ा घोड़िया देखेगो, मतलब बाका अंतर एक डिफरेंट, मतलब अंतर देखो जाए तो बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब इतना सुंदर है, इन्हें देखे ना तो एक बार तो यहाँ देख तो रह जाए कि वास्तव में ही मतलब कि मैं बोला कि ना बे माता भी के घड़े हो गो, इतनो सुंदर, इतनी की हाइट, इतनी कद काठी, और 11 करोड़ यानी कि भाई 11 करोड़ रुपया ही तो इका लाग चुके हैं, फिर भी इन मतलब बेचो को नहीं गयो है, दियो को नहीं है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ब्रह्मदेव है वो ब्लैक आड़ो हो और जो करमदेव है वो मवा कलर आड़ो हो। करमदेव का तो मतलब 31 करोड़ रुपया ही वह लाग चुके हैं, और मतलब 31 करोड़ या मान लिया कि भाई 31 करोड़ को घड़ो, और जो ब्रह्मदेव है बिगा 11 करोड़ लागे ही, यानी कि इका 11 करोड़ है वह बताया जा रहे हैं, और 31 करोड़ ही वह अठिन आपा करमदेव की आपा बात करना तो भाई 31 करोड़ यानी कि 31 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी इनकम को नहीं है, बहुत ज़्यादा वह है। फिर भी इनका जो मालिक ही वह रुपया को हम देख रहे हैं, वह केवल मतलब जो ब्रीड है वह तैयार कर रहे हैं। मतलब ये सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो घोड़ा है ऐसी क्वालिटी मिलना दुर्लभ है, ऐसा रुतबा घोड़े का, ऐसी मतलब जो लंबाई चौड़ाई हाथ पांव इसके जो है, ये वाकई जो 31 करोड़ दे रहे हैं तो वाजिब रेट है इसकी, यानी इतनी कीमत होनी चाहिए। इतने सुंदर नहीं काटेगा बहुत सुशील घोड़ा, इसीलिए कीमत है ना, कीमत भी इसीलिए बनती है। हर तरह के गुण देखे जाते हैं इसमें, सारे गुण सर्वगुण संपन्न है ये घोड़ा। अच्छा, इसके मुकाबला घोड़ा दुर्लभ है देखना इंडिया में। हाँ इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर बिल्कुल साहब, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है इसकी टक्कर का घोड़ा। तो भाई इंडिया के अंदर मतलब फर्स्ट नंबर पर ही नहीं मान सका, मतलब इंडिया के अंदर यहाँ का घोड़ा ही भाई बहुत कम देखा जाए, कोई 1-2 होगा, 2-4 होगा। तो वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करियो। राम राम सा, धन्यवाद।